खान सर उत्तर प्रदेश के हैं। खान सर ने माफिया, डिजिटल माफिया भी पाल रखे हैं, जो दिल्ली में उनकी टीम बैठी हुई है। और जो भी खान सर के खिलाफ आवाज़ उठती है, डिजिटली आवाज़ उठता है, उसे खान सर की वो डिजिटल माफिया टीम जो दिल्ली में बैठी है उसे दबा देती है, धमकी देती है और न जाने क्या क्या देती है। खान सर यूपी के हैं, इसलिए अंजना कश्यप जो बिहार की बेटी है, जो बिहार से जाके दिल्ली में नाम रोशन की है, इसलिए खान सर अंजना कश्यप को इतना भला बुरा बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें खान सर के विरोध में मनीष कश्यप बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं अपनी बात, तो मैं पता नहीं क्यों मनीष कश्यप को उतना पसंद नहीं करता हूं। ये अलग बात है कि वो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस दिन वो जनसुराज से जुड़े थे उस दिन भी मैंने वीडियो डाला था और मैंने बोला था कि प्रशांत किशोर को मनीष कश्यप जैसे लोगों को नहीं जोड़ना चाहिए था, क्योंकि उसके जस्ट पिछले दिनों में मनीष कश्यप जिस हिसाब से दिल्ली में जा के चरण वंदना किए थे बीजेपी लीडर के घर पे जाके, और फिर बीजेपी में जुड़ने की कोशिश किए थे, फिर वहाँ से निकले और फिर तुरंत उनकी विचारधारा चेंज हो गई और फिर ये जनसुराज में आ गए। उस समय लगा था मुझे, मैंने बोला भी था। खैर, प्रशांत किशोर जी की वजह से मैं ओपनली बहुत कुछ बोल भी नहीं पाता उनके बारे में, लेकिन अभी ये सारी बातें जो मैंने बताया खान सर के विरोध में, ये सारे मनीष कश्यप आजकल खुलेआम बोल रहे हैं। अब मनीष कश्यप से मेरा सवाल है, मनीष कश्यप ये बताइए कि अंजना ओम कश्यप बिहार की बेटी कब से हो गई भाई? खान सर को भी साइड में रखते हैं। अंजना ओम कश्यप आई थिंक टाटा में उनका ये बचपना गुजरा है, स्कूलिंग भी आई थिंक उधर ही हुआ होगा। उनके पिताजी, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो बिहार के होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि वो बिहार की बेटी हुई। अब मान भी लेते हैं कि उनका ओरिजिन जो है बिहार से है, तो क्या सिर्फ ओरिजिन बिहार से है इसलिए हम उनको डिफेंड करेंगे? या फिर कभी बिहार के लिए बात करते सुना आपने अंजना ओम कश्यप को कि हाँ, आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में कहीं थोड़ी सी पार्शियलिटी, हम पार्शियलिटी नहीं बोलेंगे, एक झुकाव बिहार के लिए? आप बताइए, इतने सारे शो करती हैं, इतने सालों से शो करती हैं, और बिहार की इतनी सारी तमाम मतलब समस्याएं हैं। क्या अगर वो बिहार की वाकई में बेटी होती, उनके दिल में बिहार बसता, तो एक टिस नहीं दिखती उनके शो में? जिसके दिल में बिहार बसता है ना, वो पर्सनली हो चाहे प्रोफेशनली हो, वो दर्द बयां हो जाता है। अंजना ओम कश्यप को बिहार की इतनी ही चिंता रहती, वो बिहार की ही बेटी रहती, तो कभी बिहार के जो मुद्दे हैं, कितनी डिबेट किए हैं मनीष कश्यप जी? मैं आपसे बोल रहा हूँ, बताइए कितने डिबेट किए हैं? बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, बिहार में जो सड़क व्यवस्था खराब है, बिहार में भ्रष्टाचार है, अपराधीकरण है, कितने शो करी हैं? कितने शो से ऐसा लगा है कि नहीं यार, ये देखिए बिहार की तरफ झुकाव है इसका? मुझे एक शो बता दीजिए। नहीं है। अब आते हैं हम इन पे खान सर पे। आपको अचानक खान सर से इतनी कैसे होने लगी, बताइए ना सर। इससे पहले आपने खान सर के, अगर खान सर इतने ही बुरे थे तो आपने कितने रिपोर्ट किए हैं खान सर के विरोध में? अगर आपको पता था उनके डिजिटल माफिया के बारे में, डिजिटल टीम के बारे में, तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? ये दिखता है कि आप आई थिंक एक तरफा आज क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वाकई में आप अपने वीडियो जाके देखिए और उस पर कमेंट पढ़िए। लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हैं क्योंकि आप बिहार यूपी कर रहे हैं। आपका मुद्दा आई थिंक खान सर भी नहीं है, आप यूपी बिहार करने में लग गए। खान सर यूपी को हो गए। ए महाराज, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे याद है कि इलेक्शन टाइम में एक लोगों का इमेजिनेशन बाहर आता है, तो लोग जो है ना इसके पोस्ट के जरिए आपको बिहार का आई थिंक उप मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते थे और खान सर को शिक्षा मंत्री प्रोजेक्ट करते थे, आपको साथ में बैठाते थे। एक इमेजिनेशन की ही दुनिया थी। लेकिन सोचिए आपके लिए और खान सर के लिए जनता में क्या जगह था, जनता के दिलों में। और आप खान सर यूपी के हैं, खान सर मुस्लिम हैं, खान सर इसलिए अंजना ओम कश्यप को गाली दिए, इसलिए अंजना ओम कश्यप को भला बुरा बोल रहे हैं क्योंकि वो बिहार की है। ये भाई, अब ये भी बोले हैं शायद कि वो दूसरे को क्यों नहीं दिए। भाई दूसरे के क्यों दे?
भाई दूसरा कोई पत्रकार जो है, दूसरा कोई जर्नलिस्ट जो है, अगर टीचर्स के बारे में बोलेगा तब ना बोलेंगे। और दूसरे किसको नहीं बोलते हैं क्या? खान सर इसको नहीं बोलते हैं, चित्रा त्रिपाठी को नहीं बोलते हैं, खान सर रूबिका लियाकत को नहीं बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये खुला रखिए। और जो जहर उगल रहे हैं ना, देखिए, कमेंट जाके देखिए। आप अपना मतलब क्या कहें, पब्लिसिटी गिरा रहे हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि चूंकि अब जनसुराज से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट प्रशांत किशोर की आगे आने वाले सारे कार्यक्रमों पे ना हो। हमें दुख इस बात का है। आप जनसुराज से जुड़े हैं इसलिए, वरना आप जो करिए, अब तो वैसे भी करते ही हैं पहले से। लेकिन कहीं ना कहीं आपके ये सब जो बयान दे रहे हैं, इस टाइप की वीडियो जो आप बना रहे हैं, इससे जनसुराज के आने वाले जो इलेक्शन होंगे, जो कैंपेनिंग होगी, उस पर असर पड़ेगा। आप जब बैठेंगे प्रशांत किशोर जी के साथ में, तो लोग आपके अंदर वो चीज़ें देखेंगे कि आपके अंदर भरा पड़ा है कि ये यूपी का है, ये बिहार का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, जबकि प्रशांत किशोर जी ये नहीं करते हैं। इसलिए चूँकि आप एक ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एक यूट्यूबर ही हैं, आप एक संगठन से जुड़े हैं और ख़ासकर प्रशांत किशोर की टीम से जुड़े हैं, जो एक आइडियल है। तो कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखिए। और फिर मैं बताता हूँ कि खान सर अंजना कश्यप को सिर्फ टारगेट नहीं करते हैं, जनरली वो सारे चाटुकार पत्रकारों को टारगेट करते हैं, वो चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो। लेकिन इस टाइम में अंजना कश्यप ने पार्टिकुलर 2 कौड़ी का टीचर बोला था, तो भाई रूबिका लियाकत को क्यों टारगेट करेंगे? वो चित्रा त्रिपाठी को क्यों टारगेट करेंगे? वो श्वेता सिंह को क्यों टारगेट करेंगे? भाई जो बोला है 2 कौड़ी का यूट्यूबर, उसे टारगेट करेंगे ना। तो इतनी तो समझ होनी चाहिए आपकी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप जनसुराज से जुड़े हैं, प्रशांत किशोर से जुड़े हुए हैं, तो आपसे बस यही निवेदन करेंगे। बाकी मैं अपने दर्शकों से बोलूँगा कि आपका क्या विचार है मनीष कश्यप पे, खान सर पे एंड तमाम गोदी मीडिया, बताइएगा जरूर। धन्यवाद।